सुप्रभात प्रिय छात्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के माध्यम से संधि शीर्षक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संधि क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि किसे कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज का शीर्षक है संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में हमेशा नजदीक के दो वर्णों को जोड़ करके नए वर्ण का निर्माण होता है। तो परिभाषा में देखा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के मुख्यतः तीन भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो संधि को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। सबसे पहला भेद है वह स्वर संधि। तो स्वर संधि को देखते हैं। ये छात्रों, स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आदि संधि। तो हमने देखा कि संधि के मुख्यतः 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आदि संधि। प्रिय छात्रों, अब हम दीर्घ संधि की ओर चलते हैं। तो भी मैं बता चुका हूँ संधि के भेद और उस संधि के अंतर्गत स्वर संधि के 5 भेद। उस 5 में से हम दीर्घ संधि को देखेंगे। दीर्घ संधि में सामान्य रूप से दिखाया जाए तो देखा जाता है कि स्वर या दीर्घ स्वर के बाद स्वर या दीर्घ समान स्वर आने पर दोनों के से दीर्घ स्वर हो जाता है। अर्थात स्वर संधि का गुण है कि स्वर के बाद स्वर या स्वर के बाद दीर्घ या दीर्घ के बाद स्वर या दीर्घ के बाद दीर्घ आएगा तो हर स्थिति में दीर्घ ही होगा। अब कुछ उदाहरण देखते हैं, ये कैसे दीर्घ हो जाता है, हर स्थिति में यह कैसे दीर्घ हो जाता है स्वर संधि के दीर्घ संधि में। तो यहाँ पर देखते हैं संधि। तो सबसे पहले जान लीजिए संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़, और संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में संधि के द्वारा शब्द निर्माण ज्यादातर होता है। जिस प्रकार आपको हम बता चुके हैं कि शब्द निर्माण प्रत्यय द्वारा, उपसर्ग द्वारा, समास द्वारा होता है, ठीक उसी तरह से संधि द्वारा भी शब्द का निर्माण होता है। तो यह संधि जो शब्द है वह संस्कृत भाषा की शब्द है। तो संधि का अर्थ होता है जोड़, मेल, अर्थात नजदीक स्थित दो वर्णों के मेल से एक नए वर्ण का निर्माण होता है, जिसके द्वारा नए शब्द का उत्पत्ति हो जाता है। और तुम देखते हैं कि किस प्रकार स्वर संधि हमेशा दीर्घ बनता है। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं। स्वर का प्रथम वर्ण जो है अ जोड़ अ बराबर आ होता है। इस उदाहरण में स्व जोड़ अधीन बराबर स्वाधीन। अब यहाँ देखेंगे इस स्व में अ छुपा हुआ है, स्व में अ छुपा हुआ है और यहाँ अ है। तो इसके अ और इसके अ लेकर के दोनों को क्या हो गया, आ हो गया। तो क्या बन गया, स्वाधीन हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं उदाहरण। देखिए स्व में अगर इसको हम अलग अलग लिखना होगा तो हम इसके ऊपर देखते हैं स्व। अब इसमें से हम अ को निकाल करके यहाँ पर हम लिखते हैं अ और इसके अ, देख रहे हैं। अब इसमें बच गया स्व अधीन। तो ये आ है, इसको हम अलग भी कर सकते हैं, इसको स्व जोड़ आधीन स्वाधीन। इस प्रकार से यह क्या होता है, यह बनते रहता है। दूसरा है अ जोड़ आ बराबर आ। सत्य में अ है, सत्य। जब इसको अ निकाल लेंगे तो हल्का चिन्ह यह में लग जाएगा। जोड़ आग्रह,
सत्याग्रह। आ जोड़ अ बराबर आ, विद्या यहाँ आ है और अर्थी, हम लोग विद्यार्थी हैं तो हम करते हैं विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। अब देखेंगे ये अ और आ, यहाँ का आ और यहाँ का अ क्या बन गया, आ बन गया, इसलिए क्या हो गया विद्यार्थी। फिर देखें आ जोड़ आ बराबर आ, महा जोड़ आशय महाशय। तो यहाँ भी महा पर आ की मात्रा लगा हुआ आ है और यहाँ का दोनों आ जोड़ के एक आ बन गया अर्थात महाशय हो गया। इसी तरह से दीर्घ संधि में हर्ष स्वर का भी होता है, हर्ष स्वर जो हर्ष स्वर। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा, अभि में हर्ष स्वर है और इष्ट में हर्ष स्वर है, तो अभिष्ट क्या हो गया, अभिष्ट में दीर्घ की मात्रा हो गया दीर्घ स्वर हो गया। फिर देखते हैं हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, यहाँ हर्ष स्वर और यहाँ दीर्घ स्वर, क्या होगा दीर्घ स्वर। परि जोड़ इच्छा परीक्षा, अच्छा परि में हर्ष ई का प्रयोग किया गया है और इच्छा में दीर्घ ई है, तो क्या हो गया परीक्षा। इसके अगला उदाहरण देखते हैं, दीर्घ अ दीर्घ स्वर ई और हर्षी, सची में दीर्घ ई का लगा हुआ है, जोड़ इंद्र, इंद्र में हर्षी है तो सचेंद्र बन गया। ठीक उसी तरह से दीर्घ ई और दीर्घ ई तो क्या बन जाएगा दीर्घ ई। तो यहाँ रजनी, रजनी में दीर्घ ई है और इस में दीर्घ ई है तो रजनीश। तो अभी देखिए हमने हम लोग कि हर स्थिति में क्या बनता है दीर्घ ई बनता है, अर्थात हर स्थिति में चाहे हम हर्ष को हर्ष से जोड़ दें, हर्ष को दीर्घ से जोड़ दें, दीर्घ को हर्ष से जोड़ दें या दीर्घ को दीर्घ से जोड़ दें, हर स्थिति में क्या होगा दीर्घ होगा, इसीलिए संधि को दीर्घ संधि कहा गया। अब आगे देखते हैं ई के बाद उ का, उसी तरह से उ हर्ष उ और हर्षु, सु में हर्षु है उक्ति सुक्ति दीर्घ हो गया, लघु में हर्षु है और उर्मी में दीर्घ है लघुर्मी दीर्घ हो गया। अब देखते हैं बधु में दीर्घ है और उत्सव में हर्ष है बधुत्सव, यहाँ दीर्घ हो गया। आगे देखते हैं भू दीर्घ है और उद्धर्व दीर्घ है, तो क्या भूधर्व। तो यहाँ देखते हैं कि हर स्थिति में क्या आता है दीर्घ आता है, तो अ को अ से जोड़ेंगे तो आएगा, अ से आ को जोड़ेंगे तो आएगा, आ को अ से जोड़ेंगे तो आ आएगा और आ को आ से जोड़ेंगे तो आएगा। तो हमेशा देखते हैं कि हर स्थिति में क्या आया आ आया, दीर्घ दीर्घ मीन्स बड़ा। ठीक उसी तरह हर्ष में भी आपने देखा और हर्ष ई में और हर्ष उ में, अर्थात स्वर में स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि में अ से लेकर के री तक हमेशा क्या आएगा दीर्घ। अब लेकिन हमें री बच जाता है री। अब देखते हैं री, री जोड़ री बराबर री, यहाँ भी दीर्घ आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पितृ जोड़ ऋण पितृन। तो छात्रों अभी हम लोग दीर्घ संधि के अंतर्गत देखे कि प्रत्येक वर्ण के चाहे वह हर्ष हो या दीर्घ हो हमेशा बड़ा बनता है, क्या होता है बड़ा बनता है, दीर्घ दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, तो हमेशा क्या होता है बड़ा बनता है। तो छात्रों इसके अगले पार्ट्स जो हैं स्वर संधि के दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें भेद फिर मिलते हैं उसको एक नए वीडियो के साथ। तो छात्रों यह वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।